नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्स से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की राजनीति में किसका लगेगा धूल में लट, उसके खास मेहमान श्रीमान राजू लखीना जी। आप व्यापार मंडल के जिला के प्रधान हैं। आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार। लखीना जी, जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है, 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश में चुनाव डाले जाएंगे और 4 अक्टूबर को उसके नतीजे आएंगे, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है। हम तो तैयारी में थे, कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है। हम तो चाह रहे थे जितना जल्द हो सके चुनाव करवाने चाहिए सरकार को, और हम चुनाव आयुक्त का और चुनाव इलेक्शन कमीशन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्हें 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं। राजू लखीना जी, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा इलेक्शन में आधा 50% पे बीजेपी को लाके खड़ा कर दिया, जिस प्रकार से उन्होंने जातीय समीकरण बैठाए, लोकसभा की बात करें, सोनीपत लोकसभा में ब्राह्मण जाति को टिकट दी बीजेपी ने, तो उन्होंने भी ब्राह्मण जाति को टिकट दी। क्या लगता है आपको आगामी विधानसभा चुनाव में जींद विधानसभा सबसे हॉट सीट, जिस प्रकार से मिड्डा डॉक्टर किशन मिड्डा जी को बीजेपी पार्टी टिकट देती रही है, क्या उम्मीद करें, क्या कयास लगाए जा रहे हैं जींद की जनता के द्वारा कि इस बार भी जातीय समीकरणों के हिसाब से राजू लखीना सबसे टॉप पोजीशन पे है इसमें? नहीं, देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो पार्टी हाईकमान का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो भी आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। देखो, हर पार्टी जाति समीकरण का एक फैक्टर तो देखती है कि किस जातीय समीकरण के कितने वोट हैं, किस जात के कितने वोट हैं, तो हर समीकरण को देखा जाता है। और जैसे आपने कहा, लोकसभा में हाफ करने का काम किया और विधानसभा में साफ करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। और जिस भी समीकरण के तहत मेरे बहुत से पार्टी में आदरणीय हैं, सम्मानीय हैं और मेरे से बड़े हैं जो टिकट की दौड़ में है, मैं सबका सम्मान करता हूं। परंतु जैसा भी आदेश कांग्रेस पार्टी का होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा, वो सर्वमान्य होगा और सबके लिए सर्वमान्य भी होना चाहिए। और मैं राजू लखीना सबके साथ तन मन धन के साथ कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ। हर उम्मीदवार के साथ मैं तैयार रहूंगा। जी लखीना साहब, सरकार तो बार बार बात कर रही है नॉन स्टॉप हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा, और आप कह रहे हैं कि लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। क्या फुल स्टॉप लगाने जा रही है कांग्रेस पार्टी? नॉन स्टॉप के बाद सर फुल स्टॉप ही होता है जी। तो कांग्रेस पार्टी फुल स्टॉप लगाने जा रही है। और ये जो जात पात की लड़ाई करने वाली, धर्म कर्म पर लड़ाई करने वाली, हर बिरादरी को दूसरी बिरादरी से लड़ाने वाली, ऐसी सरकार से लोग उब चुके हैं जी। आम आदमी इनकी हर जो भी इन्होंने पोर्टल की सरकार कहूँगा, हर प्रकार से इनसे दुखी है। चाहे वो आईडी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो फैमिली आईडी हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे वो बीपीएल कार्ड का मामला हो, किसी प्रकार की सुविधा को असुविधा में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारी सरकार का और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का वादा है, उनके आने के बाद जितने भी नाजायज पोर्टल हैं, चाहे आईडी प्रॉपर्टी हो, चाहे और भी हो, सबको बंद करने का काम, चाहे कौशल विभाग के तहत हमारे बड़े ही पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो बड़े बड़ी क्वालिफिकेशन के साथ हैं, उनको 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी पर रखने का काम करते हैं, उन सबको खत्म करने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। लखीना साहब, आपको जनता ने, जींद की जनता ने किंग मेकर की भूमिका में देखा है। आदरणीय विधायक डॉक्टर कृष्ण मिड्डा के इलेक्शन को संपूर्णता से उसको लड़ना, उसको जिताना, वो सारी चीज़ें नज़दीक से देखी हैं। अब वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी में हैं, डॉक्टर मिड्डा जी बीजेपी में हैं, और आप किस प्रकार से अपने आप को मजबूत, और क्या स्थिति आपको लगती है यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? क्या आप मिलने वाली टिकट को जीत में परिवर्तित कर पाएंगे? ऐसा है पत्रकार महोदय, एक लोकतंत्र है जी। हर आदमी को आगे बढ़ने का अधिकार है। मैंने भी एक अपना पौधा लगाने का काम किया है और पिछले 5 वर्षों से एक छोटे से सिपाही के रूप में मैंने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया है। और रही बात किंग मेकर की या किसी के साथ, हर व्यक्ति की अपने भाग्य होता है। हमने ईमानदारी से काम किया। मैं जिसके साथ भी रहा, मैं हर जींद के नेता के साथ मैंने काम किया है, मैं ईमानदारी से काम किया है। और रही बात अपनी बिरादरी की, मेरी बिरादरी पंजाबी बिरादरी एक स्वाभिमानी बिरादरी है और आने वाले समय में वो मेरा साथ जरूर देगी। उनको लगता है मेरे में अगर गुण होगा, मैं बहुत से व्यापार मंडलों का
प्रधान भी हूँ, मेन बाजार एसोसिएशन का पिछले 15 साल से प्रधान हूँ, रिटेल क्लॉथ मर्चेंट का मैं पिछले कई वर्षों से उप प्रधान हूँ, शहीद आजम युवा क्लब पटियाला चौक से मैं 38 वर्ष से चेयरमैन हूँ। मैं राजनीति से पहले समाज सेवा में था, समाज सेवा को मैंने एक राजनीति में एक कन्वर्ट करने का काम किया है, क्योंकि समाज सेवा भी राजनीति के बिना अधूरी है। राजनीति हो और समाज सेवा दोनों मिलके चलें तो एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है अपने लोगों के लिए। तो मैंने भी उसको अपनी एक जिंदगी में अपनाया है और मैं चाहता हूं कि जींद की जनता और 36 बिरादरी मुझे अपना आशीर्वाद दे। और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी और कांग्रेस पार्टी से भी अनुरोध करता हूं, मेरे जैसे एक युवा व्यक्ति को, अच्छी सोच के व्यक्ति को आप टिकट देने का काम करें। और मैं 200% ये वादा करता हूं, ये पहली सीट होगी जो कांग्रेस की झोली में जाने का काम करेगी। जी लखीना साहब, हम राजनीतिक विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं, हमने जानने का प्रयास किया कि राजनीति शब्द के मायने क्या है। तो जो राजनीतिक विशेषज्ञ ने बताया कि राजनीति शब्द के मायने होता है समस्याओं के समाधान की कुंजी, चाबी। तो राजू लखीना जी की नज़र से राजनीति शब्द के मायने क्या है? क्या राजू लखीना जी टिकट मिलने के बाद यदि विजयश्री को प्राप्त होते हैं तो राजनीति के मायने कुछ बदलने जा रहे हैं, कुछ नए आयाम स्थापित करेंगे? देखिए, एक समाज सेवा को मैं राजनीति से जोड़ता हूँ। देखिए, पहले समाज सेवा बिना राजनीति के अधूरी है। एक हर व्यक्ति को मूलभूत सुविधाएं चाहिए होती हैं और एक अपना लीडर चाहिए होता है जिसके आगे वो अपनी बात रख सके, जो उनकी बातों को असुविधा में सुविधा में बदल सके। क्या बात? तो मैं राजू लखीना हर बिरादरी के व्यक्ति को ये वादा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, अगर मुझे कांग्रेस पार्टी से मौका मिला तो मैं आपकी हर सुविधा को सुविधा में बदलने का काम करूंगा। और जितनी भी आपकी मूलभूत सुविधाएं हैं, मैं बड़े बड़े फ्लाईओवरों की बड़ी बड़ी बातें नहीं करूंगा, मैं 370 की या राम मंदिर की बातें नहीं करूंगा, मैं अपने हल्के की, अपने शहर की बातें करूंगा। जो आपको मूलभूत सुविधाएं चाहिए, आपके बच्चों को रोजगार चाहिए, मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से अनुरोध हमने किया था और मैं दोबारा भी करेंगे कि यहाँ एक औद्योगिक नगरी बनाई जाए। जो हमारे बच्चे आजकल विदेशों में जाने के लिए तैयार हैं, उनको विदेशों में ताकना पड़ता है और वहाँ एक प्रकार से वो लोग मजदूरी करते हैं, उनको यहाँ उनकी क्वालिफिकेशन के लिहाज से अच्छा रोजगार देने का कांग्रेस पार्टी प्रयास करेगी। अभी भी 2 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। कांग्रेस पार्टी का वादा है आने पर 2 लाख सरकारी नौकरियां, पक्की नौकरियां भरने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। जी लखीना साहब, जिस प्रकार से आप वार्ड घूमकर जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं, पीछे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा थी, वहाँ भी आपने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। क्या जनता का रुझान क्या नज़र आ रहा है आपको? आपने देखा होगा, आपने कांग्रेस पार्टी के बहुत से कार्यक्रम कवर किए हैं, आप एक सीनियर पत्रकार हैं, आपने सब देखा है। 20 तारीख को यहाँ पर जब हरियाणा मांगे हिसाब का पैदल रोड शो था, सारा जन समर्थन, सारा जन समूह, जींद और आसपास के इलाके के सभी लोग चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलने को आतुर थे, उनके साथ चलने को आतुर थे, अपनी समस्याएं बताने को आतुर थे। उनको एक आस है इस युवा शक्ति से, युवा नेतृत्व से, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से, वो आएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार देंगे, हमारी ये हर प्रकार की असुविधा को सुविधा में बदलने का काम करेंगे। बुजुर्गों को लगता है कि हमें 6,000 महीने की पेंशन देंगे, गरीब लोगों को लगता है कि हमें 100 गज के प्लाट मिलेंगे, आम आदमी को लगता है कि हमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। हर व्यक्ति को लगता है कि हमारी हर समस्या का निदान कांग्रेस पार्टी करेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे, तभी इतना जन समर्थन उनको मिल रहा है। लखीना साहब, आपने राजनेताओं के साथ बहुत समय व्यतीत किया है और आपने जैसे बताया अनेक राजनेताओं के साथ आपने राजनीति, सामाजिक कार्य और राजनीतिक कार्य किए हैं। विज़न क्या है राजू लखीना जी का जींद विधानसभा की जनता के लिए? क्या वो टॉप प्रायोरिटी के 4 ऐसे काम हैं जिनसे आपको लगता है कि जींद जिले की, जींद विधानसभा की जनता की जीवन रेखा एक संपूर्ण जीवन रेखा बन पाएगी? देखो, मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया भी है, मूलभूत सुविधाएं। मेरा सबसे पहला काम होगा हमारे बच्चों को उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार दिलवाना। दूसरा मेरा काम होगा यहाँ का जो लोगों का व्यवसाय बहुत कम हो गया है, एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है जींद और बहुत पुराना डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ एक बड़ा सारा औद्योगिक क्षेत्र लगे ताकि यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी काम करें और व्यापार भी लोगों का बढ़े। और तीसरा, मैं एक व्यापारी हूँ, व्यापारियों के लिए जो लाइन ऑर्डर की स्थिति है, आप देखते हैं जगह जगह गोलियाँ चलती हैं, फिरौतियाँ मांगी जाती हैं, कभी हांसी बंद होता है, कभी हिसार बंद होता है, कभी गोहाना बंद होता है, कभी जुलाना बंद होता है। तो ऐसी समस्याएं ना आए। हालांकि 2004 के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये टेलर दिखा
दिखाया था कि उन्होंने बहुत से असामाजिक तत्वों को या तो जेल में भेजा या उनका एनकाउंटर किया या उनको हरियाणा छोड़ने पर मजबूर किया। ऐसी ही फिल्म चलाने का काम अब आने वाली सरकार 2024 में कांग्रेस पार्टी करेगी। और चौथा विजन मेरा रहेगा, हर व्यक्ति को सुविधा मिले, चाहे वो मूलभूत सुविधा हो, चाहे बरसाती पानी की निकासी हो, चाहे सीवरेज की व्यवस्था हो, चाहे वो पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे वो आईडी प्रॉपर्टी के नाम पर इस पोर्टल को खत्म कराने का काम हो, चाहे फैमिली आईडी के नाम पर हो, चाहे हमारे जो बुजुर्ग जिनकी बिना वजह से पेंशन काटी जा रही है उनको पेंशन दिलवाने का काम, ये एक आम आदमी की समस्याएं हैं, इनको दूर करने का मेरा विजन होगा। और मैं फिर सभी जींद वासियों से, हल्का वासियों से, 36 बिरादरी से मैं हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ, आप अपना आशीर्वाद मुझे दें, मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। मैं आपकी हर समस्या का निदान चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में करने का काम करूंगा। लखीना जी, मेरा राजू लखीना जी के पास वो जादू की छड़ी क्या है, जिस जादू की छड़ी से यदि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देती है उसको जीत में कैसे परिवर्तित कर पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी जीत के मैदान से कोसों दूर रही है। देखिए, मैं बहुत समय से समाज के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, एक व्यापारी हूँ। व्यापार मंडलों के हर अध्यक्षों के साथ मेरा मेल जोल है। अपनी बिरादरी कर जब भी कोई व्यक्ति मैदान में आता है तो उसकी अपनी एक बैकग्राउंड अपनी बिरादरी से होती है। मेरा बिरादरी के अंदर एक अपना मजबूत स्तंभ है। मैं हर बच्चा, हर व्यक्ति मेरे से वाकिफ है। मैं पिछले बहुत से इलेक्शनों के अंदर भागीदार रहा हूँ, चाहे मैंने किसी व्यक्ति के लिए कैसा भी काम किया, हर व्यक्ति को मैं अच्छा भी नहीं लगता और हर व्यक्ति के लिए बुरा भी नहीं होता। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरा विजन भी रहेगा लोगों की समस्या को निजात दिलाना। और कांग्रेस पार्टी का मुझे अपने नेता पर, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भरोसा है। मैं कोई जादू की छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आएगी, वो हमें अपना आशीर्वाद देंगे और उनके आशीर्वाद से मैं जींद हल्के के ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने का काम करूँगा। लखीना साहब, ये एक जिस प्रकार से अर्जुन के सामने एक स्थिति पैदा हुई थी युद्ध के मैदान में, क्या राजू लखीना जी के सामने ऐसी स्थिति पैदा होगी जब एक तरफ डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी विधायक जो उस टिकट के दावेदार बीजेपी की तरफ से होंगे, दूसरी तरफ राजू लखीना कांग्रेस पार्टी की तरफ से यदि संभावित उम्मीदवार होते हैं, उस स्थिति में क्या राजू लखीना जी बतौर अर्जुन उनको भगवान कृष्ण के रूप में कौन ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपके इस रण को, चुनावी रण को विजयश्री में परिवर्तित करने का काम करेगा? देखिए, हमारे आपस में ठीक है, हम पारिवारिक हमारे रिलेशन थे। पिछले 40 वर्षों से मैं उनके साथ रहा, हमने उनके साथ काम भी किया जितना हमसे बन पड़ा। हमने काम अपनी ईमानदारी से किया। उससे पहले मैंने अनेक विधायकों के साथ, मंत्रीगणों के साथ यहाँ पर काम किया। आज तक किसी ने मेरे पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। और बात रही कृष्ण और अर्जुन की, देखो युद्ध का मैदान है, इसमें तो हर व्यक्ति अपना लोकतंत्र है, अपना भाग्य आजमा सकता है। मैं भी भाग्य आजमाने को आया हूँ और कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ही मेरे लिए कृष्ण है। उनका सहयोग, उनका जो ये चक्कर मेरे साथ चलेगा तो मैं हर बेड़ा पार करने में समर्थ रहूंगा। जी लखीना साहब, कांग्रेस पार्टी प्रदेश हाईकमान, राष्ट्रीय हाईकमान और जींद विधानसभा की जनता से आपकी क्या अपील है? जाते जाते वो अपील भी करते चलिए। मैं सबसे पहले तो कांग्रेस हाईकमान से और मेरे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा से भी निवेदन करूंगा कि एक बार अपने इस बेटे को भी भाग्य आजमाने का मौका दें और मुझे टिकट देने का काम करें। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं 200% आपके लिए जीत सुनिश्चित करूंगा और जींद की पहली सीट 90 हलकों में जल्द से जल्द अर्ली मॉर्निंग आपकी झोली में डालने का काम करूंगा। और रही बात 36 बिरादरी के मेरे हल्का वासियों से, मेरी पुनः हाथ जोड़कर अपील है कि आप इसने अपने बेटे को भी, अपने भाई को भी अपना आशीर्वाद दें ताकि आपका बेटा आपके लिए आगे बढ़कर आपकी जितनी भी आपकी असुविधा है उनको सुविधा में बदलने का काम करे, आपकी समस्याओं का हल करने का काम करे। पुनः एक बार सब आप सभी 36 बिरादरी का, हल्का वासियों का और पत्रकार महोदय आपका और आपके देखने वाले दर्शकों का मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। लखीना साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपके हृदय से बहुत बहुत आभार। और मैं दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर 90 विधानसभा हरियाणा प्रदेश की, उसमें सबसे रोचक मुकाबला जींद विधानसभा का आपको देखने को मिलेगा, जहां दो मित्र, हो सकता है दो मित्र, दो भाई एक ही मैदान में चुनावी रण में
आमने सामने होंगे। और जिस प्रकार से राजू लखीना जी ने कहा कि उनके भगवान श्री कृष्ण के रूप में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के रूप में, भगवान कृष्ण के रूप में सुदर्शन चक्र के रूप में काम करेंगे और विजय श्री राजू लखीना जी के उनके भाग्य में होगी। ऐसी आम जनता की आवाज़ जो एक विस्परिंग चल रही है, आम जनता बार बार कहती है कि राजू लखीना जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। निश्चित तौर पर यह भविष्य के गर्व का विषय है, किस व्यक्ति को राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं और कब वो व्यक्ति उस मिलने वाली टिकट को जीत में परिवर्तित कर पाता है। ये भविष्य के गर्व का विषय है। देखने वाली बात होगी क्या राजू लखीना जी की कांग्रेस पार्टी की टिकट से जींद विधानसभा में क्या लग पाएगा धूल में लट। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।